ये लो बेटी, मिठाई है कुछ तुम्हारे लिए और बाकी घर वालों के लिए भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक होती है कि पूछिए मत। और ऐसे मौकों पर हमारे मानव को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। देखिए ना, आज पूजा में अर्चू और मानव दोनों ही बैठे हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। भक्तों आगे आ जाओ, बोलो कृष्ण भगवान की जय। चलो ना सुलोचना ताई, वहां पे प्रसाद मिल रहा है। चल ना बेटा। अरे लेके आया बेटा, लो ताई। चलो ना सुलोचना ताई, हमारे चाली वालों से मिलाती हूँ। उस दिन मिला नहीं पाई। सही कहा सविता। मनोहर पण चला ना, तुम्ही पण आपकी भी पहचान करा के देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। चलिए। आपने प्रसाद नहीं खाया? नहीं, वो पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मैं जब तक जाऊंगा तब तक प्रसाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जाऊं और आप लोगों के लिए प्रसाद ले आऊं। तो इसमें से ले लीजिए। जी।
अच्छा विश्वासराव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें निकलना चाहिए। जी 1 मिनट। जी मैं आप सबको ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। चलिए। जाओ मानव। इसकी इस करतूत की वजह से आज हमें फिर से एक बार सब्जियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। अरे शादी को 1 हफ्ता भर भी नहीं हुआ और ये अपने बहू के सारे गहने पहने हुए सब लोगों के सामने। सविता, ये अर्चना का स्त्रीधन है और इस पर सिर्फ अर्चना और अर्चना का हक है। और तू ये सारे गहने पहने हुए अर्चना के मायके वालों के सामने चलिए, क्या लगा होगा उन्हें? कितने प्यार से उन्होंने ये सब अपनी बेटी को दिया है और आज उनकी वही बेटी पूजा में सिर्फ एक पतली चेन पहनकर घूम रही थी, जबकि उसकी सास पूरे गहने पहनकर। अर्चना अब हमारी बेटी है। सविता, तुम्हारी अपनी भी एक बेटी है। अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सह पाओगी तुम ये सब? नहीं काका, इसमें आई की कोई गलती नहीं है। आई से मैंने ही कहा था कि वो ये गहने पहन ले। हाँ काका, इसमें आई की कोई गलती नहीं है। जाने दे बहू, बोल के कुछ फायदा नहीं। इस घर में हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और सब मुझे ही बोलते हैं। आई, मुझे ऐसे गहने पहनने का शौक नहीं था, लेकिन घर में कोई नहीं था। मतलब गहने हवा होने के बहुत चांसेस थे, इसलिए मैंने पहन ली। मेरे बहू के लिए मैंने पहन लिए थे। इतना सब कुछ होने के बाद मैं ही गलत हूँ। बहू बेटियों के सामने मुझे ऐसा जलील किया जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं। आई, आई अभी छोड़, जाने दे, शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं? इतनी बड़ी बात को देखकर अनदेखा नहीं कर सकती मैं। सुलोचना, आपने भी देखा ना, सविता जी ने वो सारे गहने पहन लिए थे जो अर्चू को हमने शादी में दिए थे। ये भी कोई बात हुई? शादी होकर 2 दिन भी नहीं हुए और बहू के सारे गहने, बहू का सारा स्त्रीधन सास ने खुद पहन लिया। आई तो अर्चुताई का स्वभाव जानती है ना। आई शायद ऐसे भी हो सकता है कि अर्चुताई ने खुद ने सविता जी को गहने पहनने दिए और नहीं, अगर ऐसा होता तो सविता जी मेरी नजरों से वो गहने छुपाने की कोशिश ही नहीं करती। अरे वो तो गुलाल खेलते वक्त अचानक मेरी नजर उन पर पड़ गई वरना। और ऐसी छुपा छुपी वही करता है जिसके मन में चोर हो। सविता जी की नीयत हमसे छुपी नहीं है। अर्चू और मानव की शादी कराने के लिए उन्होंने क्या कुछ झूठ नहीं बोला हमसे। अपने फायदे के लिए वो औरत कुछ भी कर सकती है। नहीं, आज उसने मेरी बेटी के गहने ले लिए, कल वो उससे पैसे मांगेगी, फिर क्या करेंगे हम? कैसे सहेगी अर्चू, बताइए। सुलोचना, तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जा रही हो? क्यों, क्या गलत कह रही हूँ मैं? लालच की लत सबसे खराब लत होती है। एक बार लग जाए ना तो इंसान की भूख मिटाए नहीं मिटती। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हमने तो इस शादी में दहेज भी नहीं दिया। अब इसी बात का मुद्दा बनाकर अर्चू को अगर वो परेशान करेगी तब? इस घर में तो अर्चू के ऊपर किसी ने आवाज उठाकर बात नहीं की। अब अर्चू कैसे सह पाएगी ये? सुलोचना, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाएंगे आप? वहाँ की हालत खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ मैं। ऐसी सास के साथ एक दिन क्या, हर पल बिताना कितना मुश्किल होता होगा। और अर्चू अपना दर्द खुलकर बताएगी भी नहीं, फिर कैसे ये सब? कहां से आ रही तुम?
दादा वो ये अरे मैं नहीं भेजा था उसे निर्मला के पास। उसके घर जन्माष्टमी की पूजा थी ना, हम सब ने तो पूजा कर ली, लेकिन वर्षा जब से ऑफिस से आई घर में ही बैठी थी, तो मैंने उसे दर्शन कराने के लिए वहां भेजा था। और वैसे हमारे घर से अगर कोई नहीं जाता तो निर्मला नाराज हो जाती। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बाबा, हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मंजू को ऐसा लगा कि जैसे उसने वर्षा को किसी रेस्टोरेंट के बाहर देखा है, तो इसलिए मैंने। लेकिन दादा मैं तो ऑफिस से कब की आ गई थी। कैसा? पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ। बाबा। हाँ बेटा। अरे इन सब बातों में मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज देना भूल गई। दादा इधर आइए। आई बाबा वैशु, पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं मेरे डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। अरे वाह, जन्माष्टमी के अवसर पर इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। लगता है हम सबकी पूजा भगवान तक पहुँच गई। हाँ हाँ। और पता है क्या आई? मुझे ऑफिस से सेल फोन मिल रहा है और ऊपर से इंसेंटिव्स भी। कांग्रेट्स वर्षु, कांग्रेट्स। वर्षा, जितना चाहे उतना खुश हो लो, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ये खुशियां चंद पलों की ही मेहमान हैं। आज मैं जानबूझकर चुप बैठी हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी बात को उछालने से क्या फायदा। तुम थोड़ा और बहक लो, कोई बड़ी गलती कर लो, फिर मैं उस बात का तमाशा बनाऊंगी और तब देखूंगी तुम्हारी आई उस बात को कैसे झेलती है। बड़ी बेटी की जिंदगी में जो नाटक हुआ वो तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया आई ने, लेकिन जब छोटी भी गुल खिलाएगी तब क्या होगा। थैंक्स जी। अपने काका के सामने आई को थैंक्स। आई ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। आपसे बिना पूछे हुए आपके गहने पहने, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी। नहीं प्लीज, ऐसा ना कब बोलो। आपकी आई मेरी भी तो आई है ना, और आई का पूरा हक है कि वो मेरे गहने पहने। जी क्या है ना कि आई छोटी से छोटी खुशी के लिए आज तक तरसती रही, और आपको पता है मेरे बाबा की हालत, वो चाह के भी आई की उम्मीद पे खड़े नहीं हो पाते। इसलिए शायद आई कभी कभी ऐसे, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आई को हर खुशी दूं, उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरूं, लेकिन शायद कुछ कमी रह जाती है। आप ऐसे मत कहिए, मैं समझ सकती हूँ आपको भी और आई को भी। हमारे यहाँ दही हंडी बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। आप कल देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हमारे वहाँ जूनी डोंबिवली में भी ये जश्न इसी तरह मनाया जाता है। वहाँ ब्रिज बिहारी गोविंदा फाटक है और उस फाटक के राजू दादा हर साल मटकी फोड़ते हैं और सारे मोहल्ले की लड़कियाँ उन पर पानी घी शक्कर डालती हैं। बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ मटकी। जी, यहाँ तो कई सालों से मटकी मैं ही फोड़ते आ रहा हूँ। आप तो चौल की सारी औरतें भी यहाँ पर पानी और घी शक्कर डालती होंगी। जी, यहाँ पे
जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गोविंदा के गाने सुबह से ही बजते रहते हैं। कुल 10 चौल होंगे यहाँ पे, और सुबह से कुछ 150 गोविंदाओं की टोली बिल्कुल डांस करते हुए निकलती है। और आप जरूर देखिएगा, यहाँ से लेके वहां तक रस्सी लगती है और काफी ऊंची आंडी लगती है। क्या रे, कल के लिए पानी भर रही है? भर। ए शाहरुख, क्या हो काकी? काकी बोल के कॉपी डालता है क्या? 100 रुपए का 20 क्यों? बाकी चन्ना में से इकट्ठा किए हुए पैसे कहाँ गए? क्या काकी, अब पूरा 40 में मिठाई भी तो बांटने का है। ए, मिठाई खाई ना, अभी कोई बांटने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे चंदा के पैसे यहाँ लटका दो। अरे तुमको मालूम नहीं क्या? बाकी सब लोग अपनी हंडी देखने के लिए आते हैं हमारे चाली की। ना कटवानी है क्या? पूरे पैसे लगा दो। चल निकाल। 1 2 3 4 500 रुपए। हाँ चल लगा, एक एक करके ले। हाँ शाबाश, अच्छे बच्चे लगा देने का। शाबाश शाबाश बच्चे। तेरी जगह तो ले लगा। शाबाश, अब आएगा मजा। मेरे हाथों में तो अभी से खुजली हो रही है। आज इस रस्सी पर जो हरे नोट लगे हैं, कल मेरे ही हाथों में आने वाले हैं। आई ये लो पैसे, हंडी फोड़ने का इनाम। अरे वाह, ले रख दे अंदर जा। जियो बेटा मानव, फूटेगी कल मटकी, राह देखूं मैं माल की। सब मिलकर बोलो जय कन्हैया लाल की। आराम से। रुक। तुम वही हो ना जो लड़कियों को एकदम बराबर पैसा ना साहब। प्रणाम सर। तो क्या है ना कि आज अपन की छुट्टी है, फेस्टिवल है ना। आप एक काम करिए, आप मुझे कल मिलिए, एकदम मस्त माल दिखाता हूँ। बकवास बंद करो। अच्छा तो फिर आवाज काहे को दिया साहब? क्योंकि कुछ जवाब लेने हैं तुमसे। उस रात को अर्चना को लेकर तुम उस बंगले में क्यों गए थे? किसने कहा था तुमसे ये सब काम? ये तो वही आदमी है ना जो मुझे उस दिन बदनाम जगह लेकर गया था। लेकिन मानव इसके साथ क्यों बात कर रहे हैं? 30,000 यही रेट है इसका। क्या करती है वो? ये तो वही आदमी है ना जो मुझे उस दिन बदनाम जगह लेकर गया था। लेकिन मानव इसके साथ क्यों बात कर रहे हैं?
क्या बात कर रहे हो साहब? क्या बोलो? किसके बारे में बोलो? अच्छी तरह से जानता है। उस बेचारी लड़की बिचारी? अरे क्या की बिचारी साहब, एक नंबर की चालू चीज। खबरदार, जो अर्चना के बारे में एक शब्द भी बोला तुमने। मैंने उसको आपसे लिफ्ट मांगते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आप ही वो लड़की है जिसके बारे में ये बात कर रहा था। फिर मैंने आपकी टैक्सी का पीछा किया और उस बंगले तक पहुंच गया। फिर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस के आपकी मदद की। अर्चना जी, आज जब मैंने उसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका पीछा किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जो आपको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि आज भी बच गया। एक बात कहूं आपसे, मैं ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अगर ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि इन जवाबों से हमें सिर्फ तकलीफ पहुंचती है और कुछ नहीं। मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जिन लोगों ने आपकी बदनामी करने की सोची, आपको रुलाया, आपको दुख पहुंचाया। मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है सुलोचना? सुबह हुई नहीं कि घर में झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगती है? किसी को आदत ही नहीं थी ना इतने दिन काम करने की। सारा काम बेचारी अर्चू ही करती थी। अब अचानक जिम्मेदारी आ पड़ी है तो उस जिम्मेदारी का बोझ किसी से उठाए नहीं उठ रहा है। लेकिन अच्छा है, कम से कम इस बहाने अर्चना की कीमत तो पता चलेगी। अरे वर्षा, कुछ तो शर्म करो। अरे रात के 8 बजे तक तो तुम घर का मुंह तक नहीं देखती और मेरे सामने खड़े होकर काम करने की डींगे मार रही हो। वर्षा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मैं बोलने पर आ गई ना तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगी। यहाँ पे चाय रखी है, पीना हो तो पी लो। पापा, इतना महंगा मोबाइल। लगता है ऑफिस वाले वर्षों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। सुलोचना, अभी छोड़ो भी इन बातों को, जो है सो है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, अर्चना के घर वालों को एक बार खाने पर बुलाना चाहिए। वैसे शादी से पहले हम लोगों ने बुलाया था उनको, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए थे ना। इस बहाने अर्चना भी हमारे घर आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। फोन की? अरे तुम खुद जाकर उनके घर पर न्योता देकर आओ। आहो, पर ऐसे अचानक लड़की के ससुराल जाकर ठीक लगेगा क्या? फोन करने से तो कई गुना बेहतर है। देखो सुलोचना, तुम वहां जाओगी तो हमारे अर्चना को भी अच्छा लगेगा। अरे दादा, वो आपकी ग्रीन वाली शर्ट कहाँ पर है? अरे सचिन, कम से कम नॉक तो किया कर यार। तेरी वही ने। सॉरी वैनी। सॉरी दादा। नहीं, कोई बात नहीं सचिन। वैसे वैनी, आपसे मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आपको पता है वैनी, कल पूरे दिन मेरे दोस्तों ने सिर्फ आपके नाम के ही चर्चे किए। अरे सबको यही कह रहे थे कि सचिन की वैनी कितनी छान दिखते। वो रितेश है ना, वो कल कह रहा था कि वैनी एकदम माधुरी दीक्षित जैसी दिखती है। स्पेशली दही हांडी के टाइम में आप इतनी सुंदर लग रही थी ना वैनी। सचिन, एक मिनट, अभी मैं आपको सबूत दिए देता हूँ। ये देखो, ये। अरे दादा, उधर क्या खड़े हो, इधर आओ ना। ये फोटोज आपको दिखाएंगे कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। लाओ। अरे दादा, आप भी देखो ना।
वैसे वैनी, आपसे एक सवाल पूछूं क्या? आप फिल्म क्यों नहीं करती हैं? धमाल कर दोगे वैनी, धमाल। सचिन, बस कर अब। हाँ दादा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ वैनी? दादा आप बताओ ना कि वैनी सुंदर है। क्यों दादा, आपको नहीं लगता? अरे आप लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ये पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ मैं। बंधु, अरे लौकर ही ना बाबा, ये भी ना बहुत लेट आती है। चिल्ला क्यों रहा है? यही तो खड़ी हूँ। क्या है? तू इधर आ। क्या है? खड़ी रहे। दादा अब ये बताओ कि वैनी ज्यादा सुंदर है कि ये पकाऊ ज्यादा सुंदर है? हाँ दादा, सोच समझ कर बताना कि कौन ज्यादा सुंदर है, वैनी ज्यादा सुंदर है या फिर मैं सुंदर हूँ। दादा बोले ना, वैनी सुंदर है। नहीं दादा, बताओ ना कौन सुंदर है। दादा वैनी सुंदर है, मैं बोल रहा हूँ ना, वैनी ही सुंदर है। इस बंदर की बात मत सुनो, मैं सुंदर हूँ ना। इस घर में सबसे सुंदर आई है। आई सुंदर है। ज्यादा ना। वैनी, ये देखो, आज से असल जिंदगी में आपकी शादी शुरू हो गई। पहली बार दादा ने आपसे ऑफिशियली झूठ कहा है। अब ये घर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं और सच मानी आई, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये बातें सुन के तो दिल को शांति मिलती है। सिर्फ तेरी आई अगर बीती बातें भूल जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आई, यकीन मानिए मेरी बात का, आई तो कब से इन बातों पे पर्दा डाल चुकी है और ऐसा है कि नहीं बेटा, तुझे ऐसा लगता है। तेरी आई अब तक मेरे सचिन पे नाराज है। देख, तेरी आई ने शादी में सबका मान पान किया, सबको बड़े बड़े तोहफे दिए और मेरे सचिन के हाथ में सिर्फ 501 थमा। तब से मेरा सचिन बहुत नाराज है। वो हमेशा कहता है, आई वहीने के आई ने सिर्फ मुझे 501 दिए, मुझे नहीं दिया बड़ा तोहफा। मैंने उसे बताया, नाराज नहीं होना बेटा, तेरी वहीनी बहुत अच्छी है, वो अपने आई से बोल के तेरे लिए अच्छा वाला तोहफा लाएगी। देख बेटा, तू अपने आई को बोल के मेरे सचिन के लिए एक अच्छा सा गणपति का पेंडेंट बनवाना। हाँ, सोने का। ज्यादा भारी नहीं, 1.5-2 तोले तक ठीक है। सचिन को नौकरी नहीं है ना। आई, पेंडेंट। मैं ये बात तुझे क्यों बता रही मालूम है? अगर मैंने ये बात सुलोचना ताई से कही तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तेरी बात तेरी आई कभी नहीं टालती। ऐसा तो उन्होंने आज तक बहुत सारा दिया है, उसमें से एक छोटा सा गणपति सोने का। अच्छा, खाने में क्या बनाई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।